केजरीवाल जी जिस तरह की इस समय अपना वो कर रहे हैं, विपස්සना से भी ये बहाना ले रहे हैं कि अच्छी प्रेयर का। उन्होंने लिखा क्या है उसमें कि मैं हर कानूनी सम्मन स्वीकार करने को तैयार हूँ। तैयार नहीं हो, बाध्य लिखना चाहिए। कमिटेड हो, बाध्य हो, तैयार नहीं हो। तैयार तो हो जाओगे तुरंत, चूँकि कानूनी हुआ। फिर आपने कहा हर कानूनी, और उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं कि इलीगल है। आप समझ लीजिए, एक सम्मन को आप कह रहे हैं कि अवैध है। कैसे अगर ये अवैध है तो आप कोर्ट में जाइए। ये अपने आप को बहुत ऊंची पोस्ट सोच रहा। ये शख्स सीएम के साथ अपने को पीएम सोचता है, अपने को जज से ऊपर सोच रहा, कह रहा अवैध है। ये बहाना लेकर के, ये एक्चुअली में इनकी प्लान वे है कि ये वहाँ बैठ करके पंजाब वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठ करके वहाँ की कई फाइलें, और वहाँ पर भी काफ़ी घपले हैं। ये विपස්සना जैसी कला का सहारा लेना, इनके साथ विपස්සना शब्द भी जोड़ना, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा अन्याय है। सिसोदिया को और जैन को और संजय सिंह को ये बुरी तरीके से ये फंसाना चाह रहे हैं, उनको जेल में ही सड़ने देना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार समन जारी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो अपने विपश्यना के लिए रवाना हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी हमलावर है। उनका ये कहना है कि अगर वाकई में अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं तो वो ईडी के सवालों के जवाबों से बच क्यों रहे हैं, आखिर वो जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर पुराना राग अलापा है और ये कहा है कि ईडी का ये जो समन है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अवैध है और ईडी को अपना समन वापस ले लेना चाहिए। ऐसे में इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर तो नहीं पहुंचे। आज 21 दिसंबर का दिन है, आज ही का समन था ईडी का, वो विपश्यना के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये जो समन है वो राजनीति से प्रेरित है और पूरी तरीके से गलत है। ईडी को ये समन वापस ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? केजरीवाल जी जिस तरह की इस समय अपना वो कर रहे हैं, विपස්සना से भी ये बहाना ले रहे हैं कि अच्छी प्रेयर का, ये बहाना लेकर के, ये एक्चुअली में इनकी प्लान वे है कि ये वहाँ बैठ करके पंजाब वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठ करके वहाँ की कई फाइलें, और वहाँ पर भी काफ़ी घपले हैं, खास तौर से एक्साइज पॉलिसी वगैरह सब आपस में निपटाएंगे और एक दो फोटो खिंचवा लेंगे। इतनी पवित्र कला और इतनी पवित्र भारत की विधा को ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो चीज़ बहुत ही गलत है। दूसरी आपको बता देना है कि बहुत साफ है कि विपස්සना और कुशासन एक साथ नहीं चलता है। विपස්සना में साफ है कि झूठ मत बोलिए। विपස්සना के जो 10 मोटिव हैं उसमें है झूठ मत बोलिए, साफ बोलिए। दूसरा एक है कि बेवजह के उस पर ये सारे वो फॉलो कर रहे हैं, और विपස්සना में राजनीति का भी परहेज है। ये सिर्फ राजनीति और घपले घोटालों उन सब में इन्वॉल्व है। ये विपස්සना जैसी कला का सहारा लेना, इनके साथ विपස්සना शब्द भी जोड़ना, आप समझ लीजिए बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा। महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कितनी बड़ी विपස්සना की वो की थी। विपස්සना के लिए उनके उसको आप बता रहे, ओनली बुद्धा वाज परफेक्ट, और उनको ये आप समझ लीजिए उनके नाम को ये ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा के उसको ये ब्लैकमेल करना चाह रहे। ये आपको बता रहे योजनाबद्ध तरीके से, इसी बहाने दलित बौद्ध उसको, इनका सपना क्या है, ये एक्चुअली में क्या है कहना नहीं चाहिए कि इन्होंने क्या किया। ये आज ना जा कर के ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि सिसोदिया को और जैन को और संजय सिंह को ये बुरी तरीके से ये फंसाना चाह रहे हैं, उनको जेल में ही सड़ने देना चाह रहे हैं, जेल में ही सड़ने। ये अपना बचा करके इन लोगों को, अगर ये चले जाते तो उन लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलती। अगर ये गुनाह कबूल कर लें तो वो बेचारे जो हैं वो तो 2-2 आने भर के पार्टनर हैं, जो 16 आने का पार्टनर है वो कम से कम वो ये है। तीसरी आपको बात बता दें, इनकी जो सबसे बड़ी, इन्होंने लिखा क्या है उसमें कि मैं हर कानूनी सम्मन स्वीकार करने को तैयार हूँ। तैयार नहीं हो, बाध्य लिखना चाहिए।
कमिटेड हो, बाध्य हो, तैयार नहीं हो, तैयार तो हो जाओगे तुरंत, चूँकि कानूनी हुआ। फिर आपने कहा हर कानूनी, और उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं कि इलीगल है। आप समझ लीजिए एक सम्मन को आप कह रहे हैं कि अवैध है। कैसे अगर ये अवैध है तो आप कोर्ट में जाइए, आप उनको थोड़ी लिख रहे हैं। फिर आपने मुख्यमंत्री के लेटर पैड को यूज़ किया, ऐसे उस पर नहीं होता। तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में स्वाति उमा भारती के उसमें भी यही हुआ था। अगर वो चाहते प्रयोग कर लेते कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ तो उसी वक्त बात खत्म हुई, मगर उमा भारती ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। कल्याण सिंह की जब गवर्नमेंट की थी, अगर कल्याण सिंह बिगड़ जाते उस समय का अपने उस पर आ जाते, मैं कल्याण सिंह ने तुरंत ही रिजाइन। तमाम ऐसी जगह हुआ, सुंदरलाल पटवा के उसमें और सकलेचा जी के उस पर, तमाम उस पर ऐसा हुआ कि लोगों ने रिजाइन कर दिया। जरा सी बात में अटल बिहारी वाजपेयी ने आप देखिए रिजाइन कर दिया 13 दिन की गवर्नमेंट में। तमाम लोग दोबारा भी यही हुआ कि उन लोगों ने, मगर ये क्या करना है, इनको रिजाइन। दूसरा ये क्या कहना है कि ये मुझे ये पहले से इसकी तैयारी थी, 30/10/2023 को भी मुझे मिला था लेटर पैड। उसमें पता चला है बीजेपी के नेताओं की और ख़ास तौर से उसके उनकी मनोज तिवारी जी को ने पहले से ही कहा था ये बीजेपी की पहले ठीक है, बीजेपी की अगर है तो तुम अभी सब जगह क्यों जा करके कह रहे हो कि मैं जेल से चलाऊं या वहाँ से चलाऊं। अरे आप जाइए, जेल जाइए, रिजाइन कर दीजिए, जेल जाइए। जेल से शासन चलाना चाह रहे हो, खुद आप जेल जाने के लिए हो, कहना नहीं चाहिए। कुछ पतंगों का जब आखिरी वक्त आ जाता है तो वो उसके दिए के सामने उसमें जल भुन जाते हैं। यही पोजीशन है, ये खुद भुन रहे हैं और आपको बताना है पतंगे के उसमें खुद जेल जाने के लिए अगला लालाई तो बचना भी चाह रहे हैं, शीश महल भी नहीं छोड़ना चाह रहा है उधर राघव चड्ढा को भी चाह रहे हैं कि वो भी बोलता रहा है, मारलेना जी को भी पोस्ट नहीं देना चाहते, राघव चड्ढा को नहीं। अरे तुम बंगला छोड़ो और छोड़ करके उसको कुछ आप बढ़िया वो बना दिए, स्पोर्ट्स हाउस बना दीजिए ताकि हरियाणा और दिल्ली के जो बच्चे स्पोर्ट्स के उसमें रहें, ठहरे। मगर नहीं, आपको मोह है, आपको मोह। दूसरा इन्होंने क्या किया, लेटर पैड का यूज़ किया उसका चीफ मिनिस्टर का, और वो वाला किया है जिसमें ऊपर उभार होता है, उसका यूज़ कुछ जगह नहीं होता। इन्होंने किया कोर्ट के उस पर नहीं होता। कोर्ट में अधिकतर उस पर मुख्यमंत्री जब आदमी लाइबिल होता है तो अपने लेटर पैड, इन्होंने मुख्यमंत्री लेटर। और क्या किया इन्होंने, इनसे समकक्ष पोस्ट है, इनके समकक्ष ईडी जो है उसके लिए आपने उसके लिए लेटर लिखा है कि ऊपर लिखा, उसका नाम लिखा। क्या इनको नाम लिखना चाहिए? आप खुद सोचिए कि किसी अधिकारी का नाम इस तरह नहीं कहा जाता कि मिस्टर ये, मिस्टर वो। अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति से कहे कि मिस्टर, नाम ले तो नहीं, मान्यवर वो कहा जाता, महामहिम या इस तरह। इन्होंने उनके डायरेक्ट नाम से, इसका मतलब ये अपने आप को बहुत ऊंची पोस्ट सोच रहा। ये शख्स सीएम के साथ अपने को पीएम सोचता है, अपने को जज से ऊपर सोच रहा, कह रहा अवैध है। हम आपको बता रहे हैं इनकी सही जगह जो है वो आप ये डिसाइड जनता को करना चाहिए, ये सीएम के लायक हैं या पीएम लायक हैं या प्रेसिडेंट लायक है या फिर ये तिहाड़ लायक है। तो ये अपने को तिहाड़ जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर वक्त कहते हैं कि मैं जेल जाऊंगा, जेल जाऊंगा। इनको जेल का सबसे बड़ा शौक़ लगाओ। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि ईडी जो है वो उसको विड्रा कर ले लेटर को। लेटर क्यों विड्रा कर ले? आप कौन होते हैं? आप क्या जज हो गए? आप कोर्ट में जाइए। फिर बोल रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब पॉलिटिकली अगर मोटिवेटेड है तो ईडी ने बाकायदे इनको पर 100 करोड़ रुपए का दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में इन्होंने घपला किया। गोवा के साउथ ग्रुप से अभिषेक बोइनपल्ली और दिनेश अरोड़ा ने बाकायदे अपने एफिडेविट में कहा है कि इन्होंने 100 करोड़ रुपए का, विजय नायर जो इनके वो हैं ठेकेदार और इनके आईटी सेक्टर के, उन्होंने रिसीव किया। और इसके अलावा प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से राजेश जोशी की सहायता इन्होंने की और गोवा के चुनाव में पैसा लगा। इन सब का जवाब नहीं दे रहे हैं। शीश महल इतने महंगा बना, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ मैं जेल जाऊं, वहाँ मुख्यमंत्री पद न छोड़ूं, ये इस तरह का वो कर रहे हैं। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है, संबित पात्रा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये बेहद गलत कर रहे हैं और जवाबदेही और अरविंद केजरीवाल एक साथ यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने संबित पात्रा ने कहा छिपने के लिए ये बहाना ले रहे हैं
और कुशासन और विपස්සना एक साथ नहीं चलती। इसके पहले भी इन्होंने यही किया था कि दिवाली का एक बहाना बना दिया था और ये कह दिया था कि मैं संगरौली जा रहा हूँ, मुझे चुनाव इधर दीपावली, आपने किसको दिया, मुख्यमंत्री को दिया है या पार्टी अध्यक्ष को दिया है, कोऑर्डिनेटर को दिया या किसी व्यक्ति को दिया, इस तरह के लेटर लिख रहे हैं जो बेहद गलत है। और वहाँ पे सिंगरौली जहाँ गए वहाँ नोटा से कम इनको वोट मिले, नोटा से कम वोट मिले। अब आपको बता रहे हैं छिपने की कोशिश कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, सबसे पहले जो ज़रूरत है एक लुक आउट नोटिस जारी कर देनी चाहिए ताकि ये बाहर ना भाग पाएँ। दूसरा, इनके लिए इंटेलिजेंस को सक्रिय कर देना चाहिए कि दिल्ली से छोड़ करके या कहीं बाहर भागें तो इनको तुरंत ही हिरासत में ले लिया जाए, तुरंत हिरासत में ले लिया। तो उसके अलावा इनके लिए जो बेहद ज़रूरी है, जब भी इनको अगर पुलिस हिरासत में ले या ईडी हिरासत में ले, इनका मस्ट भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, मस्ट भी नार्को टेस्ट होना। दूसरा, इनके साथ के 5 लोगों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनके लिए भी होना चाहिए, इनके साथ के जो लोग हैं। और आपको बता रहे हैं, इन्होंने अत्याचार, दिल्ली की जनता का राजस्व का पैसा सब लूट लिया, ये तो चले कुछ नहीं, मगर आपको बता रहे हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गंदा काम कर रहे हैं उन 3 लोगों को फंसा करके अपना बच रहे हैं लगातार। काश अगर आज ये एक्सेप्ट करके चले जाते, गए नहीं। और ये देखना तीसरे संबंध में ये उसकी कहावत है, कहना नहीं चाहिए, कुछ भूत ही ऐसे होते हैं, वो दिल्ली में आजकल ज़्यादा लग गए जो बातों से नहीं मानते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल ही क्या, आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात का अंदेशा हो गया है कि जल्द ही सीएम केजरीवाल जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, जिसकी वजह से वो बार बार ईडी के समन पे हाजिर होने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो चुनावी प्रचार में जा रहे हैं तो कभी विपक्षना के लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।